नेक्स्ट हमारे पास है वन वन फंक्शन। अब ये फंक्शन है वन वन, किस फंक्शन को बोलेंगे? अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is called one one function, is called one one function if all distinct elements of A have distinct images in B। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, सेट ए हमारे पास हो और सेट बी हो, एग्जांपल में देख भी लेते हैं। इस लाइन का सेट ए के एलिमेंट्स जो होंगे वो प्री इमेजेस कहलाते हैं, और सेट बी के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इमेजेस कहलाते हैं सेट ए के एलिमेंट्स, और सेट बी के एलिमेंट्स की प्री इमेजेस सेट ए के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? कहता है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन टू वन फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, यानी इसके हर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। मतलब क्या हुआ? अगर हम एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, अगर हम ये बात कहते हैं एफ ऑफ एक्स वन, यानी इधर से कोई एक एलिमेंट एक्स वन लिया, उस पर फंक्शन अप्लाई किया सेट बी में, वो किसी एक एलिमेंट पे मैप किया, फिर एक्स टू इधर से डिस्टिंक्ट लिया लेकिन वो भी एफ ऑफ एक्स वन के इक्वल है, मीन उधर किसी एक सेम एलिमेंट पे दोनों एक्स वन और एक्स टू सेम एलिमेंट है, तो इसकी कंडीशन क्या है? दिस इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। फिर इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक्स वन और एक्स टू इक्वल हो, यानी ये एक ही एलिमेंट हो। या फिर दूसरी तरह के अगर हम कहते हैं इफ़ एक्स वन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स टू, ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर एक्स वन और एक्स टू नॉट इक्वल हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो फिर इनके इमेजेस भी डिफरेंट होंगे। फिर इनके इमेजेस फिर किस तरह से लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास किसी सेट ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये वाला एक्स वन और एक्स टू क्या है, यहाँ पे भी ये किससे बिलोंग करेंगे? ए से। अगर हम कहते हैं एक्स वन और एक्स टू टू डिफरेंट है, नॉट इक्वल है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ, इस पर अगर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उन फंक्शन के बाद जो आंसर है वो भी डिफरेंट होंगे, वो भी डिफरेंट होंगे और वो सेट बी से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या है? ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। अगर दो एलिमेंट्स नॉट इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी, उन पे फंक्शन अप्लाई करने के बाद उनका आंसर भी नॉट इक्वल होगा। ठीक है, वन वन फंक्शन। अगर हमारे पास यही अगर दो इमेजेस इक्वल हैं किसी एलिमेंट्स की, तो वो दोनों एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। तो इसके लिए वन वन के लिए हम देखते हैं फंक्शन में 0 1 2 एंड 3, आगे 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये कहता है 0 1 पे मैप कर रहा है, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है और 3 4 पे मैप कर रहा है। अगर हम इसका फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? 0 और 1 पे मैप कर रहा है, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है, 3 4 पे मैप कर रहा है। इसकी डोमेन अगर देखते हैं, डोमेन ऑफ एफ, तो वो क्या होगी? 0 1 2 3, यही है। और रेंज ऑफ एफ देखते हैं, वो क्या है? 1 2 3 एंड 4, यही। अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये देखना है कि क्या डोमेन ऑफ एफ सेट ए है इक्वल। ठीक है, डोमेन क्या? 0 1 2 3, सेट ए क्या? 0 1 2 3, तो ये सेट ए के इक्वल है, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ फंक्शन फुलफिल होती है। दूसरी, कोई सेट ए का एलिमेंट रिपीट तो नहीं होगा किसी ऑर्डर पे में? 0 नहीं, 1 नहीं, तो ये दूसरी, तो ये फंक्शन है। वन वन कब होगा? जब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, किसी एक एलिमेंट पे दो एलिमेंट्स मैप नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, ये देखें सब के लिए डिफरेंट है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इधर से जो एक एलिमेंट लेंगे वो एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहा है, इधर से एक एलिमेंट लिया वो एक ही एलिमेंट पे दूसरे मुख्तलिफ एलिमेंट पे मैप, तीसरा मुख्तलिफ तीसरे अगर इधर चार एलिमेंट यूज़ हुए तो अगले सेट से भी चार ही एलिमेंट यूज़ हुए, तो ये ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल होती है। सो ये वाला फंक्शन क्या हुआ? वन वन फंक्शन हुआ, वन वन फंक्शन हुआ। इस डेफिनेशन को आप क्लियर करेंगे आज, वन वन फंक्शन को और इन टू फंक्शन को।